Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Welcome to English class students. I am your teacher Miss Shahnila from Muhammad Ismail Nainitalwala Girls Campus. Today we are going to discuss Black Beauty by Anna Sewell class 7 part 1. Black Beauty is written by Anna Sewell. Anna Sewell was an English novelist known widely for her novel Black Beauty. वो उनको बहुत मशहूर थी, वो अपने ब्लैक ब्यूटी नावल की वजह से बहुत जाना जाता था. द नावल डील्स विद द वेल बीइंग ऑफ एनिमल्स एंड गिव्स लेसन इन काइंडनेस, सिंपैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. सो नावल हमें ये सिखाता है कि हम जानवरों की खुशहाली, उनकी फलाह बहबूद के लिए कैसे काम कर सकते हैं और उनके लिए रहमदिली, उनके लिए हमदर्दी का जज्बा और जितनी भी क्रिएशंस हैं अल्लाह ताला की, उनके लिए हमें रिस्पेक्ट रखनी चाहिए. इट्स फिक्शन, ये एक फिक्शन इमेजिनरी स्टोरी है जो बॉन्ड क्रिएट करती है एनिमल्स और ह्यूमन बींग के. इसके अलावा भी हम बहुत कुछ सीखेंगे इसमें, कुछ टेक्निक्स और कुछ कमांड, डिफरेंट नरेटिव टेक्निक्स. So students, class 7, open your book, page number 19. It's a complete novel, Black Beauty. If you have chance, just do complete reading. But in your lesson, we will discuss in this video only 2 paragraphs, 2 and 3 paragraphs or page number 19. So part 1 में आज हम इतना ही पढ़ेंगे. So let's read with me. Before I was 2 years old, a circumstance happened which I have never forgotten. अब ये आप जहन में रखिए कि ये जो नरेटिव स्टोरी है और ये नरेट कौन कर रहा है, एक छोटा सा घोड़ा. तो एक छोटा सा घोड़ा अपने बारे में बता रहा है कि इससे पहले कि मैं 2 साल का भी नहीं था तो एक ऐसा वाक़या पेश आया जो मैं कभी नहीं भूल सकता. इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग. देयर हैड बीन अ लिटिल फ्रॉस्ट इन द नाइट एंड अ लिटिल मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स एंड मीडोज़. तो वही बता रहा है कि जब ये वाक़या पेश आया तो वो स्प्रिंग के अर्ली पीरियड था और थोड़ी बहुत बर्फ़ थी रातों में. और वुड्स से यहाँ मुराद है मीडोज़ चिरागाहों को कहते हैं, और वुड्स से ये जंगल के बारे में बात कर रहा है, पौधे वगैरह, इन सब पर धुंध और बर्फ़बारी, थोड़ी सी बर्फ़ थी. आई एंड द अदर कोल्स वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड व्हेन वी हर्ड क्वाइट इन द डिस्टेंस व्हाट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स. तो वो कह रहे हैं कि मैं और दूसरे जो छोटे घोड़े थे वो लोअर पार्ट यानी कि निचले हिस्से में खेतों के थे और हमने सुना क्वाइट इन द डिस्टेंस, मतलब कुछ फासले पर, व्हाट साउंडेड लाइक टू क्राई ऑफ डॉग्स, के इस तरह कुत्तों की, डॉग्स की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें. सो द ओल्डेस्ट ऑफ द कोल्स रेस्ट हिज हेड, प्रिक्ड अप हिज ईयर्स एंड सेड. तो जो सबसे बूढ़ा घोड़ा था हम लोगों में, उसने अपने कान खड़े किए और कहा देयर आर द हाउंड्स, लगता है कि ये शिकारी कुत्ते हैं. एंड इमीडिएटली कैंटर्ड और फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड वेयर वी कुड लुक ओवर द हेज एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड. और जल्द ही हम तमाम घोड़े अपर पार्ट पे एक दूसरे के पीछे जाकर खड़े हो गए ऊपर की तरफ, जहाँ पर हम देख सकते थे बहुत सारे खेत. उसके नीचे हमें बहुत सारे खेत नज़र आ रहे थे. माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आवर मास्टर्स वर ऑल्सो स्टैंडिंग नियर एंड सीम्स टू नो ऑल अबाउट इट. तो वो छोटा घोड़ा जो है वो कह रहा है कि मेरी माँ और जो दूसरे बूढ़े घोड़े थे, मतलब जो बड़े घोड़े थे अपने मालिकों के, राइडिंग हॉर्स, जो राइडिंग हॉर्स का मतलब होता है जिन पर सवारी की जाती है, तो वो मालिकों के तमाम घोड़े भी वहीं हमारे नज़दीक खड़े थे. और ऐसा लगता था कि उन लोगों को सब पता है कि क्या होने वाला है. लेकिन जो छोटे घोड़े थे, वो जो छोटा घोड़ा, उसको नहीं पता था, लेकिन जो बड़े घोड़े थे उनको ऐसा लगता था उन्हें कि उन्हें पता है कि अब क्या होने वाला है. दे हैव फाउंड अ हेयर सेड माई मदर एंड इफ़ दे कम दिस वे वी शैल सी द हंट. सो मेरी माँ ने कहा कि उनको एक खरगोश मिल गया है और अगर वो इस रास्ते से आएंगे तो हम ये शिकार देख सकेंगे. एंड सून द डॉग्स वर ऑल टीयरिंग डाउन द फील्ड ऑफ यंग वीट नेक्स्ट टू अस. और जल्द ही जो डॉग्स थे वो खेतों को फाड़ते हुए
वहाँ तक आ पहुँचे, हमारे बिल्कुल करीब। I never heard such a noise as they made. They did not bark, nor howl, nor whine, but kept on a yo 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 at the top of their voices. मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में वो चिल्ला रहे थे। वो कहता है छोटा सा घोड़ा कि मैंने कभी इस तरह का शोर नहीं सुना था। ये कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें नहीं थी, ना ही उड़ाने की, ना ही चिल्लाने की। कुछ अजीब सूचना सा साउंड बता रहा है कि कुछ इस तरह की उनकी आवाज़ें थी। After them came a number of men on horseback, some of them in green coats, all galloping as fast as they could. तो उनके बाद ही फ़ौरन बाद ही बहुत सारे आदमी जो हैं वो घोड़े पर बैठे हुए थे, ग्रीन कोट्स उन्होंने पहने हुए थे और वो बहुत तेज़ गैलपिंग मतलब घोड़े का सर पर दौड़ना, बहुत तेज़ दौड़ना। तो वो घोड़े को दौड़ा रहे थे बहुत तेज़, इतनी तेज़ जितना कि वो दौड़ा सकते थे। The old horses snorted and looked eagerly after them, and we young colts wanted to be galloping with them, but they were soon away into the fields lower down. Here it seems as if they had come to stand. The dogs left off barking and ran about everywhere with their noses to the ground. अब वो कहता है कि जो ओल्ड हॉर्सेस हैं वो ईगरली बड़े शौक से उस चीज़ को देख रहे थे और स्नॉर कर रहे थे, और जो हम यंग कोल्ट्स थे, जो हम छोटे घोड़े थे, वो उनके साथ जो है वो दौड़ना चाहते थे, भागना चाहते थे। हमें बड़ा वो हो रहा था, शौक हो रहा था। बट दे वर सून अवे इनटू द फील्ड लोअर डाउन, लेकिन वो जल्द ही नीचे जाकर बिल्कुल गायब हो गए। हेयर इट सीम्स एज इफ दे हैड कम टू स्टैंड, और ऐसा लगा था कि वो वहाँ जाकर खड़े हो गए हैं। द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग, अब जो है डॉग्स ने भी बात करना बंद कर दिया था और ऐसा लगा था कि उनको शिकस्त हुई है। सो ये ग्राउंड तक आज हम पढ़ेंगे, नोजेस टू द ग्राउंड, के रैन अबाउट एवरीवेयर विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड, और आप भी उसको दोबारा रीड कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और अपना लेसन कंप्लीट करेंगे। ये 2 पैराग्राफ्स की अच्छी तरीके से आपने रीडिंग करनी है, दोबारा से समझने की कोशिश करनी है और इसकी वोकैबुलरी भी नोट करनी है। Class 7 students try to make notes of page number 19 and try to do the dictation. Dictation कीजिए, vocabulary को बार बार repeat कीजिए। Students, I hope कि आपने ये lesson, ये 2 paragraph जो है अच्छे से समझ लिए होंगे। Now best of luck for your practice. Thank you so much. Allah Hafiz. Goodbye.